नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RUHS नर्सिंग की जो काउंसलिंग प्रोसेस ऑनगोइंग है। तो उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के डाउट आ रहे हैं कि सर, अगर हम फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है लेकिन सेकेंड राउंड में हम काउंसलिंग करवाते हैं, अगर उसमें कॉलेज नहीं मिलेगा तो हमें क्या पिछला कॉलेज मिल रहेगा या नहीं रहेगा, वो सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा, हम जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से करवाएं और उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या हम फर्स्ट जो राउंड में कॉलेज मिला है उसमें बिना रिपोर्टिंग के क्या सेकेंड राउंड की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सभी डाउट आपके मन में आ रहे हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने मैसेज भी किया इंस्टा पे। बिल्कुल ये कॉमनली सभी के सेम से ही आपके डाउट हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला है और आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो करनी है दोस्तों आपकी कि फ़र्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी। सबसे पहले ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना रिपोर्टिंग के आगे की प्रोसेस नहीं बढ़ पाएगी। रिपोर्टिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट ले जाके अपनी जो फ़ीस है वो लेके जानी है आपको कॉलेज में, और वहाँ जो रिपोर्टिंग की प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करनी है। एक बार आपका जो एडमिशन है वो आपको फर्स्ट कॉलेज में कंफर्म करना होगा। फिर जो आपकी डिटेल्स है वो RUHS में सेंड की जाएगी कि आपने इसमें एडमिशन लिया है। तो जैसे ही आपकी जो 26 फरवरी को रिपोर्टिंग की डेट ख़त्म होगी, उसके बाद में आप जैसे ही अपनी लॉगिन ID से लॉगिन करेंगे, जो भी आपकी क्रेडेंशियल है उसके साथ में लॉगिन करेंगे, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन शो होगा अपग्रेडेशन का या अपवर्ड मूवमेंट का। तो वो ऑप्शन शो होगा, आप वो कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप वो अपग्रेडेशन वाले पे आपको नहीं करना है। आपको अगर फर्स्ट जो राउंड का काउंसलिंग प्रोसेस में जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, अगर आप वही रखना चाहते हैं तो आप वही रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये फर्स्ट राउंड की ये हुई, आपको सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी और उसमें जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी उसमें आपको कोई भी अन्य फीस नहीं जमा करवानी। आप केवल उसमें जो आपने फर्स्ट जो राउंड की प्रोसेस हुई थी काउंसलिंग की, उसमें जो कॉलेज चॉइस फिल की थी, केवल आपको उन्हीं में से ही आपको 1, 2 या 3 जो भी अपडेट के अनुसार दी जाएगी RUHS की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि आप कितनी कॉलेज चॉइस फिल कर सकते हैं, तो वो आपको मैं अपडेट में आपको बता दूंगा। उनमें से ही आप चूज कर सकते हैं और इनके अलावा आपको जो अन्य नया कॉलेज चॉइस फिल करने का आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आपने जो चॉइस फिल की है पूर्व में, उन्हीं में से ही आप 1, 2, 3 या 4 जितनी भी आपकी मर्जी, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे आप रख के अपनी जो काउंसलिंग है, सेकंड काउंसलिंग की अपग्रेडेशन की प्रोसेस वो कर सकते हैं। ना कोई आपको अन्य फ़ीस देनी है। आपने जो 500 रुपये फर्स्ट में जमा करवाए थे, उन्हीं पे फीस के आधार पे आपकी जो अपग्रेडेशन की प्रोसेस है वो होगी। लेकिन उससे पहले आपको जो अपनी कंप्लीट जो कॉलेज फ़ीस है, वो चाहे 21,000 हो, 51,000 हो या प्राइवेट के लिए 70,000 प्लस है, वो आपको पूरी जमा करवानी होगी। और पूरी जमा करवाने के बाद में आपके पास ये डिटेल्स आएगी। अब जो आपके मन में एक डाउट और रहता है कि सर, हमने फर्स्ट कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा दी, सारी फीस जमा करवा दी, डॉक्यूमेंट भी जमा करवा दिए, और हमें जो सेकंड राउंड में अगर कॉलेज मिल जाता है तो फर्स्ट राउंड की जो फ़ीस है वो कैसे जाएगी? तो वो दोस्तों वो ट्रांसफ़र हो जाएगी आपकी जो सेकंड कॉलेज आपको मिला उसमें फर्स्ट कॉलेज की तरफ से ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपको वापस दे दिए जाएंगे। और आपको जो सेकंड कॉलेज मिली है उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। जैसे आपने फर्स्ट कॉलेज में रिपोर्टिंग की थी, बिल्कुल वैसे ही आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होगी। और रिपोर्टिंग करने के बाद में सेम आपकी वही डिटेल्स RUHS में जाएगी, और RUHS में जाने के बाद में आपका जो एडमिशन है वो वहाँ कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही सेकेंड कॉलेज आपको मिलेगा तो दोस्तों उसी टाइम पे आपका जो फर्स्ट कॉलेज है वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। आपकी फ़र्स्ट कॉलेज वाली सीट आपकी नहीं रहेगी, वो कैंसिल हो जाएगी। ये बात भी आप ध्यान रखिए। तो आपको जो सेकंड राउंड में जो कॉलेज लेना है केवल उन्हीं को प्रेफरेंस में डालिए। अगर ये मान लीजिए कि आपका फर्स्ट भी गया और सेकंड भी आपको पसंद नहीं आया, तो आप ना इधर करेंगे ना उधर करेंगे। तो जो अपग्रेडेशन या अपवर्ड मूवमेंट की जो प्रोसेस करना चाहते हैं उसको आप सोच समझ के कीजिए। तो ये डिटेल्स थी दोस्तों मैंने जो आपके साथ शेयर की। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।